हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसा कि आपने देखा है हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में कि हमने एरेज का भी यूज किया है और स्ट्रक्चर्स का भी। एरेज और स्ट्रक्चर्स C++ में दोनों ही डिराइव्ड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। जहां एरे एक तरफ सिमिलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को ग्रुप टुगेदर करता है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को बाइंड टुगेदर करता है अंडर अ सेम रूफ। इसलिए C++ में दोनों ही एरे और स्ट्रक्चर का हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह की वैल्यूज को बाइंड टुगेदर करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए एरे और स्ट्रक्चर्स का यूज होता है मोर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्रिएट करने में। इसलिए दोस्तों स्ट्रक्चर्स और एरेज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक केस दोस्तों हो सकता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैं स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करूं, और दूसरा केस हो सकता है एरे विद इन स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक एरे डेटा टाइप ले लूं। तो हमारे इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम देखेंगे अबाउट एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट किया है। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स में दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हम एक स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स में दोस्तों हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का ही एरे क्रिएट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम में कि ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, उसमें नेम कैरेक्टर डेटा टाइप है और एज इंटीजर टाइप है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर इटसेल्फ दो डेटा टाइप है, नेम कैरेक्टर टाइप का और एज आईएनटी टाइप का। उसके बाद दोस्तों मैंने मेन की डेफिनेशन दिया। अब आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जनरली पिछले ट्यूटोरियल्स थे, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता था स्टूडेंट और स्पेस देने के बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखता था। फिलहाल मैंने ओबीजे ही लिख दिया है। तो पहले दोस्तों मैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, लेकिन आप इसको देख सकते हैं इस बार मैंने लिखा है स्टूडेंट स्पेस ओबीजे, लेकिन ओबीजे के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक वैल्यू दी है 5। दोस्तों ये दर्शाती है कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका इटसेल्फ मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया है। ये काफी कुछ दोस्तों सिमिलर है देखने में एक एरे की डेफिनेशन की तरह। एरे की डेफिनेशन में हम दोस्तों लिखते हैं आईएनटी सपोज ए ऑफ 5, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा डेटा टाइप है स्टूडेंट तो मैंने लिखा है स्टूडेंट जो कि डेटा टाइप है स्पेस, जो मैं नाम देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ओबीजे ही दे दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5। तो इस तरह से दोस्तों 5 बॉक्सेस खुलेंगे, लेकिन हर एक बॉक्स जो होगा वो इटसेल्फ दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। हर बॉक्स के जो कंटेनर है वो दो कंटेनर होंगे। एक कंटेनर जो होगा वो अपने आप में नेम की वैल्यू को स्टोर करेगा, और जो दूसरा कंटेनर होगा एक ही बॉक्स का वो अपने में एज वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 बॉक्सेस खुलेंगे और हर बॉक्स इटसेल्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक नेम स्टोर करेगा और एक बॉक्स एज स्टोर करेगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप जैसा कि आप जानते हैं हम जब भी एरे में वैल्यूज इनपुट लेते हैं, फॉर लूप बहुत ही सिंपल बना देता है एरे में वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर लूप लगाया, आईएनटी आई 0 से स्टार्ट होके लेस देन 5 तक जाएगा और आई की वैल्यू हर बार 1 बढ़ेगी। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है पहले सी आउट प्लीज एंटर योर नेम, उसके बाद मैंने लिखा है सी इन। अब आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, सी इन पहले मैं लिखा करता था ओबीजे डॉट नेम जब मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाया करता था स्ट्रक्चर का, लेकिन इस बार क्योंकि हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है इसलिए मैंने लिखा है ओबीजे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एक एरे के वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि फिलहाल इस केस में हम जो हमारा फॉर लूप है वो आई के टर्म्स में चला रहे हैं, तो मैंने लिखा है ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई डॉट नेम। उसके बाद मैंने लिखा है प्लीज एंटर योर एज एंड अगेन ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई डॉट एज। तो इस तरह से दोस्तों जब ये लूप 5 टाइम्स चलेगा तो ये 5 बार हमसे वैल्यू इनपुट करने के लिए बोलेगा और 5 बार हमसे वैल्यू एज के लिए इनपुट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे एक और फॉर लूप लगाया है। ये वाला फॉर लूप आउटपुट देने के लिए है, जो 5 वैल्यू हमने एज एन इनपुट दी है नेम की और जो 5 वैल्यू हमने एज एन इनपुट दी है एज की। इस तरह से दोस्तों जब ये पूरा प्रोग्राम चलेगा तभी हमसे 5 वैल्यूज लेगा एज एन इनपुट और उनकी एज और नेम और उनको आउटपुट करके भी दिखाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और पहली लाइन जो एज एन आउटपुट आई है वो है प्लीज एंटर योर नेम। ये दोस्तों इस लाइन के कारण आई है। हमारा फॉर लूप जो है वो इनिशिएट हो गया है, तो पहली बार जब ये लूप चलेगा, आपको पता है ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, तो मैं 5 वैल्यूज और यहाँ पे 5 करस्पॉन्डिंग एजेस की वैल्यू जल्दी से इनपुट कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि आउटपुट कैसे आएगा।
आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जल्दी से यहाँ पे 5 वैल्यूज एज एन इनपुट दी विद देयर एजेस, और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इस वाले फॉर लूप के कारण वेल फॉर्मेटेड एक आउटपुट आ गया है, जिसमें 5 वैल्यूज विद देयर नेम एंड विद देयर करस्पॉन्डिंग एजेस हमने डिस्प्ले करवाई हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स का एरे कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें हम इस तरह से इस सिंटेक्स के थ्रू हम उनमें वैल्यूज कैसे इनपुट करवाते हैं, और फिर इसी सिंटेक्स के थ्रू हम उनमें वैल्यू आउटपुट कैसे, हम उनकी वैल्यूज कैसे आउटपुट करा सकते हैं। अगली ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे एरेज विद इन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो होप दोस्तों आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।